everyone, welcome to the non-stop learning where we learn English from Hindi. So guys, today's topic is clause part 2. Why is it part 2? Because yesterday I had a studies part 1 of clause. So before starting, I'd like to tell you, if you are new to my channel, please like, subscribe and share this channel and press the bell icon so you get all the notification on time. So let's start clause. जिस तरह से हमने फ्रेज में ये पढ़ा था कि फ्रेजेस जो होते हैं वो नाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब की तरह एक्ट करते हैं, सेंटेंस में छुपे होते हैं, उन्हें हमें फाइंड आउट करना होता है। तो ये क्लाउज भी सेंटेंस में ही छुपा होता है, जैसा कि हमने सीखा था कि क्लाउज भी एक सेंटेंस है। इनके नाम से ही पता चलता है कि ये उपवाक्य हैं और ये भी सेंटेंस के एक पार्ट हैं। ये भी दो तरह के होते हैं, तीन तरह के वैसे होते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट को ज़्यादा देखा जाता है। तो क्लाउज वही होंगे जिनके पास सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होगा, ठीक है। बट इन्हें अब इनके हम एक्टिंग देखेंगे कि ये नाउन के जैसे एक्ट कर रहे हैं, एडजेक्टिव के जैसे एक्ट कर रहे हैं या फिर एडवर्ब के जैसे एक्ट कर रहे हैं, तो उसे हम समझते हैं। देखिए, जस्ट लाइक अ फ्रेज, a clause can act as an adjective, मतलब फ्रेज की तरह क्लाउज भी एक्ट करता है एन एडजेक्टिव की तरह, एन एडवर्ब की तरह एंड एज अ नाउन की तरह भी, ठीक है। तो सबसे पहले हम नाउन सीखते हैं, तो नाउन से स्टार्ट कर लेते हैं, राइट। तो नाउन क्लाउज क्या होता है? अ नाउन क्लाउज, ठीक है, अ नाउन क्लाउज दैट एक्ट्स एज अ नाउन इन अ सेंटेंस, सेंटेंस में जो नाउन की तरह एक्ट करे उसे हम बोलेंगे नाउन क्लाउज, राइट, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। रोहित listened to what was told. रोहित सुना, B2 है लिसन का, ठीक है। रोहित सुना, अगर हम इतना बोल के चुप हो जाए कि रोहित सुना, तो ऑब्वियसली आप पूछोगे क्या सुना, राइट। तो ये जो क्या सुना क्वेश्चन राइज होता है, क्या सुना, ठीक। आई सेड स्टॉप, अब आप पूछोगे व्हाट डिड यू से, क्या कहा आपने, ठीक है। तो ये जो क्या आता है यहाँ पे, इसका आंसर दे सकते हैं हम इन सभी वर्ड का यूज करके, दैट, वाई, वॉट एवर, वॉट इफ, ये सभी से इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है इस सभी वर्ड से। अभी देखिए आगे का बात देखते हैं। रोहित लिसन टू व्हाट वाज टोल्ड, जो कहा गया था, जो कहा गया था उसने सुना। तो जो कहा गया था यहाँ पे जो होता है, तो यहाँ पे ये हो जाता है सब्जेक्ट एंड वाज टोल्ड, ये हो जाता है हमारा वर्ब, ठीक है, ये सब्जेक्ट के वर्ब। तो क्लाउज क्या होते हैं? जहाँ सब्जेक्ट और वर्ब है। तो इस सेंटेंस में ये जो वर्ड जिसका आंसर आता है, ठीक है, वो क्या करता है? एक्ट करता है नाउन का। जहाँ भी क्या का आंसर मिल जाए समझिए नाउन क्लाउज है, ठीक है। तो व्हाट वाज टोल्ड जो है ये हमारा नाउन क्लाउज है। आई होप यू अंडरस्टैंड। रोहित लिसन टू, रोहित ने क्या सुना था? व्हाट वाज टोल्ड, जो कहा गया था। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे समझना ये होगा कि नाउन क्लाउज और नाउन फ्रेज में अंतर क्या है। जैसे कि ये देखिए, सी फाउंड आउट द सीक्रेट। अभी यहाँ पे देखिए सी फाउंड आउट, ये खुद में जो है सो ये एक सेंटेंस है, मतलब इंडिपेंडेंट ये सेंटेंस है। सी फाउंड आउट, वह बाहर पाई गई। सी, वह बाहर पाई, क्या पाई थी? द सीक्रेट, ठीक है। देखिए इसमें सी फाउंड आउट द सीक्रेट, इसमें देखिए ये जो है ये हमारा नाउन फ्रेज है, बिकॉज सेंटेंस के इस पार्ट में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट है। बट ये जो ऑब्जेक्टिव केस है, इसमें यहाँ पे जो द सीक्रेट है, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है। इट मीन्स इट इज नाउन फ्रेज, ये भी एक सेंटेंस का पार्ट होता है फ्रेज। तो ये हो गया नाउन फ्रेज, ठीक है। ही टोल्ड मी दैम टू वेट, मीन्स उसने उससे वेट करने को कहा। तो यहाँ पे टू वेट में देखिए यहाँ पे सिर्फ वर्ब है, सब्जेक्ट नहीं है। जब सब्जेक्ट वर्ब टुगेदर होंगे तभी तो वो क्लाउज होंगे, अगर नहीं होंगे, दोनों में से कोई एक होंगे, तो वो क्या हो जाएंगे? नाउन फ्रेज। आई थिंक कि आपको नाउन फ्रेज और नाउन क्लाउज में कोई अंतर अगर बोले करने के लिए तो इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिए अभी जो मैं बताने जा रही हूँ इसके बाद आपको कभी भी नाउन फ्रेज और नाउन क्लाउज में पहचानने में दिक्कत होगी ही नहीं, ठीक है। सबसे पहली बात देखिए, knowing that
शी वॉज अनवेल आई वेंट टू विजिट हर। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था कि नाउन क्लाउज जो होता है वो इंट्रोड्यूस करता है किसको किसको, व्हाट को, दैट को एंड इफ को, इफ व्हाट को, ठीक है ना। तो इस सेंटेंस में हम गौर करेंगे कि कहाँ पे वो सारे वर्ड आते हैं। अब यहाँ पे देखिए, नोइंग दैट शी वॉज अनवेल आई वेंट टू विजिट हर। मैं उससे मिलने गया, यहाँ तक तो ये क्लाउज है, एक इंडिपेंडेंट क्लाउज है, इसे किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन दैट शी वॉज अनवेल, ठीक है, दैट से इंट्रोड्यूस होने वाले वर्ड हमारे नाउन क्लाउज हो जाएंगे, ठीक है। नाउ अगला देखते हैं, ही केम टू टेल मी। अब कोई बोलेगा कि ही केम टू टेल मी, तो आप बोलोगे व्हाट, वह मुझसे बोलने आई थी। क्या बोलने आई थी? दैट द मैच वाज कैंसिल्ड, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा जो दैट इंट्रोड्यूस कर रहा है ये वर्ड ये हमारे क्या हो जाएंगे, पूरे के पूरे नाउन क्लाउज, ठीक है। दे लीव ऑन व्हाट दे अर्न, ठीक है, दे लीव ऑन व्हाट दे अर्न हमारे जो हो जाएंगे, बिकॉज व्हाट से इंट्रोड्यूस हो रहा है तो ये हो जाएंगे नाउन क्लाउज। live is what we make it, ठीक है, what we make it, क्योंकि what से इंट्रोड्यूस हो रहा है तो ये हमारे हो जाएंगे नाउन क्लाउज। आई होप इट्स क्लियर। अभी देखिए कुछ क्वेश्चंस है। अंडरलाइन द नाउन क्लाउज, आप भी मेरे साथ साथ अंडरलाइन करें ताकि आपकी भी कंफ्यूजन खत्म हो जाए। ओके, देखिए, सी सेज दैट सी हैज फॉरगॉटन कीज एट होम। अब सी सेज, ठीक है, क्वेश्चन आई होता है क्या, उसने क्या कहा, वह क्या बोली कि दैट सी वॉज फॉरगेटन, ठीक, फॉरगेटन कीज, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या हो जाएगा, नाउन क्लाउज हो जाएगा। ही वॉन्ट्स टू नो, क्या जानना चाहता है वो, वाई, देखिए वाई को भी इंट्रोड्यूस कर रहा है, वाई ही हैज बीन डिसमिस्ड, यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या हो जाएगा, नाउन क्लाउज हो जाएगा। आई प्रॉमिस दैट, ठीक है, योर ड्यूज विल बी क्लियर्ड, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हारा जो ड्यूज है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। तो दैट से इंट्रोड्यूस हो रहा है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा क्या हो जाएगा, नाउन क्लाउज हो जाएगा, ठीक है। गेटिंग मी, आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। फाइंडिंग दैट ही वॉज नॉट एट होम आई वेंट टू नियर बाय पार्क इन सर्च ऑफ देम। अगर आपको खोजने के दौरान मैंने देखा कि आप घर में नहीं हो तो मैं कहाँ चला गया, पार्क चला गया, जो नियर बाय था, मतलब घर के बगल में था। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे दैट जो इंट्रोड्यूस कर रहा है, दैट ही वॉज नॉट एट होम, यहाँ से यहाँ तक हमारा नाउन क्लाउज हो जाएगा, राइट। हाउ द पपीज गॉट लॉस्ट इन अ मिस्ट्री, इसमें जो है ये एक नाउन क्लाउज है, पूरा का पूरा सेंटेंस, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा सेंटेंस जो है हाउ से इंट्रोड्यूस है, ये पूरा का पूरा सेंटेंस है। यहाँ से आप लिख सकते हैं हाउ द पपीज गॉट लॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या हो जाएगा, नाउन क्लाउज है, ठीक है। इसमें कोई भी और सेंटेंस ऐड नहीं है, राइट। यहाँ से यहाँ तक नाउन क्लाउज है, बाकी का सेंटेंस का पार्ट है ये, ठीक है। तो पूछेगा इन ए मिस्ट्री, मतलब क्या मिस्ट्री है, हाउ द पपीज गॉट लॉस्ट, ठीक है। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं और एक बार और कुछ एग्जाम्पल के साथ आपको ये श्योर कर देते हैं कि आप कभी नहीं भूलोगे कि क्या होते हैं नाउन फ्रेज एंड क्या होते हैं नाउन क्लाउज, ठीक है। तो आज क्लियर कर ही लेते हैं, थोड़ा सा और एग्जाम्पल ले लेते हैं, वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए, अभी हमने सीखा था ना नाउन क्लाउज क्या होते हैं, नाउन फ्रेज कौन क्या होते हैं, तो इसमें पता चल ही जाएगा कि आप कितना जो है स्कोर कर पाते हैं, ठीक है। देखिए, शी न्यू दैट ही वॉज अनवेल, अभी देखिए यहाँ पे दैट से इंट्रोड्यूस हो रहा है इस पूरे सेंटेंस का, ठीक है ना। तो क्लाउज क्या होता है, जिसमें सब्जेक्ट हो वर्ब हो और यहाँ पे दैट से इंट्रोड्यूस भी कर रहा है, तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, नाउन क्लाउज, ठीक है। नाउन क्लाउज और नाउन फ्रेज पहचानने हैं इसमें, ठीक है। सी न्यू ऑफ हिज सिकनेस, अभी देखिए यहाँ पे सी न्यू, वो जानती थी, क्या जानती थी, ऑफ हिज सिकनेस, तो ये क्या हो गए, फ्रेज हो गए, नाउन फ्रेज, क्योंकि इसमें ना ही कोई वर्ड है क्लाउज का, ना ही सब्जेक्ट है और ना ही कोई वर्ब है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएंगे, नाउन फ्रेज। गॉट इट। ही टोल्ड मी दैट ही वॉज द न्यू कैप्टन ऑफ देम, अभी देखिए दैट से इंट्रोड्यूस हो रहा है, इसे पहचानेंगे हम कि ये क्या हो गया, नाउन क्लाउज। सिर्फ दैट रहेगा तभी जानेंगे, नहीं, इसमें सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है, दैट्स व्हाई इट इज नाउन क्लाउज। आई होप इट्स क्लियर। ही टोल्ड मी ऑफ हिज सिलेक्शन एज द न्यू कैप्टन ऑफ द टीम, अब उसने मुझसे कहा, क्या कहा,
कि ऑफ हिज सिलेक्शन हो गया है उसका किसमें, न्यू कैप्टन टीम में। तो यहाँ पे देखिए ऑफ हिज सिलेक्शन जो वर्ड है, क्या इसमें कोई सब्जेक्ट एंड वर्ब दोनों है, नहीं है ना, तो ये हो गया हमारा नाउन फ्रेज। नाउ आई वांटेड, क्या वांटेड, अ क्लीन आंसर, मैं क्लीन आंसर चाहती थी, ठीक है। तो अ क्लीन आंसर में क्या कोई सब्जेक्ट वर्ब है, नहीं है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएंगे, नाउन फ्रेज। आई होप इट्स क्लियर, आपको कोई डाउट नहीं होगा कि नाउन क्लाउज और नाउन फ्रेज क्या होता है। देखिए एडजेक्टिव क्लाउज सीखेंगे, तो सबसे पहले एडजेक्टिव क्या होते हैं, जैसा कि हमने फ्रेज में भी आपको बताया था, एडजेक्टिव वाली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि एडजेक्टिव जो होते हैं वो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बतलाते हैं, ठीक है, समथिंग और ऐड करते हैं नाउन और प्रोनाउन को बताने के बारे में, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए एडजेक्टिव क्लाउज क्या होते हैं, अ क्लाउज दैट एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस, सेंटेंस में जो एडजेक्टिव की तरह काम करे उसे हम बोलते हैं एडजेक्टिव क्लाउज, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल, द गर्ल हु इज सिटिंग ऑन द लास्ट बेंच इज माई सिस्टर, ठीक है। तो यहाँ पे हु इज सिटिंग ऑन द लास्ट बेंच, ठीक है, यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, हु है, और यहाँ से ये हमारा वर्ब है और बाकी के जो है क्लाउज के ही पार्ट है, और ये क्लाउज जो है ये हमारे हो गए एडजेक्टिव क्लाउज, क्योंकि इस गर्ल की ये विशेषता बता रहा है, गर्ल को इंडिकेट करते हुए ये गर्ल को इंट्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन यही होता है जो, सॉरी एडजेक्टिव वही होता है जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बतलाए। तो यहाँ पे नाउन जो द गर्ल है उसकी विशेषता बतला रहा है कि वही गर्ल जो बैठी है लास्ट बेंच पर वो मेरी बहन है, ठीक है। तो ये जो एडजेक्टिव होते हैं ये इंट्रोड्यूस करते हैं कौन कौन से वर्ड को, हुज को, whom को, who को, which को एंड that को। और समटाइम्स क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, क्लाउज जो होते हैं जो इंट्रोड्यूस करते हैं कि ये क्लाउज हैं, ये एडजेक्टिव क्लाउज हैं, तो वो हिडन भी होते हैं। जैसे कि इस तरह के सेंटेंस ले लीजिए, दिस इज द बैग यू वर आस्किंग फॉर, मतलब यह वही बैग है जिसके बारे में तुम पूछ रहे थे या आप पूछ रहे थे। तो यहाँ पे देखिए दिस इज द बैग, यहाँ पे छुपा हुआ क्या है हमारा, दैट यू वर आस्किंग, यानी कि यहाँ से यहाँ तक हमारा हो जाएगा एडजेक्टिव क्लाउज, और यहाँ पे दैट छुपा हुआ है जो कि एक इंट्रोड्यूसिंग क्लाउज है, ठीक ना। तो आपको क्लियर हो गया होगा। लेते हैं कुछ, मैंने लिया है कुछ एग्जांपल्स एडजेक्टिव क्लाउज के, इसको हम फाइंड आउट करेंगे कि इसमें एडजेक्टिव क्लाउज कौन है और कहाँ से कहाँ तक है। देखिए तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि कौन कौन से वर्ड जो है इसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, उसमें से एक दैट भी था, हु भी था, विच भी था, ठीक है। तो फाइंड आउट करते हैं, माई मदर वॉर द साड़ी विच आई गेव हर, ठीक है, मेरी मदर ने वो साड़ी पहना था, कौन सी, ठीक है, विच आई गेव हर। तो विच जो स्टार्ट कर रहा है, जो विच इंट्रोड्यूस कर रहा है इस सेंटेंस को, वही साड़ी मेरी मम्मी पहनी जो मैंने दिया, ठीक ना। तो ये जो आंसर कर रहा है कि कौन सी साड़ी मैंने जो दिया था वही, तो यहाँ पे विच से इंट्रोड्यूस हो रहा है, दैट्स व्हाई दिस पार्ट इज एडजेक्टिव क्लाउज। तो एडजेक्टिव क्लाउज को अंडरलाइन करने के लिए अगर आपको बोला जाए तो आप कर लोगे, ठीक है। नाउ ही वॉज द प्रिंस हु मैरिड सिंड्रेला, ही वॉज द प्रिंस, वही वो प्रिंस है, ठीक है, कौन है, तो हु मैरिड सिंड्रेला, हु से इंट्रोड्यूस है तो ये क्या हो जाएगा एडजेक्टिव क्लाउज। वी वेंट टू द हॉल विच हैड अ बिग स्टेज, इसमें क्या होगा, क्या इंट्रोड्यूस कर रहा है पूरे सेंटेंस को, विच हैड अ बिग स्टेज, ये क्या हो जाएगा एडजेक्टिव क्लाउज। वी सेंट लेटर टू आवर फ्रेंड्स हु स्टेज अब्रॉड, मीन्स हु हाँ मीन्स जो कि हमारा दोस्त विदेश में रहता है उसके लिए हमने क्या लिखा, लेटर भेजा था उसको, ठीक है। तो यहाँ पे हु स्टेज अब्रॉड इसको हम बोलेंगे एडजेक्टिव क्लाउज, ठीक है, बिकॉज हु इंट्रोड्यूस कर रहा है सेंटेंस को। माई फ्रेंड बाउट मी द केक दैट शी हैड बेक्ड, कौन सा केक जो मेरे लिए लाया, कौन सा केक खरीदा, दैट शी हैड बेक्ड, जो उसने बेक्ड किया था, ठीक है। नाउ अभी आपको ये एडजेक्टिव क्लाउज है या एडजेक्टिव फ्रेज है इसे फाइंड आउट करना है। तो कैसे समझेंगे, सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि जो एडजेक्टिव क्लाउज हैं वो कौन कौन से वर्ड हैं जो एडजेक्टिव क्लाउज को इंट्रोड्यूस करते हैं, और दूसरी बात क्लाउज हम पहचान रहे हैं ना तो इसमें सब्जेक्ट और वर्ब होगा, और अगर फ्रेज पहचान रहे हैं तो सब्जेक्ट वर्ब नहीं होगा, ओनली रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। वी वेंट टू द शोरूम गए थे, वेयर द एनुअल सेल वॉज बीइंग हेल्ड, जहाँ की साल में एक बार जो सेल लगता है वो
लगा हुआ था। तो यहाँ पे देखिए वेयर से इसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है ना, ठीक है। वॉज यहाँ पे वर्ब भी है, ठीक है, और यहाँ पे ये सब्जेक्ट का काम करेगा, ये वर्ब का काम करेगा, तो ये पूरा हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव क्लाउज। और ये देखिए इस सेंटेंस में द बुक दैट इज लेइंग ऑन द टेबल इज गिफ्ट फ्रॉम माई अंकल। यहाँ पे देखिए दैट से इंट्रोड्यूस हो रहा है एंड लेइंग ऑन द टेबल, यहाँ पे इस सब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट है, और इस क्या है हमारा वर्ब है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव क्लाउज हो जाएगा, ठीक है। वी मेट सचिन हु स्कोर्ड अ सेंचुरी। यहाँ पे देखिए वी मेट सचिन, हम सचिन से मिले, जो यहाँ हु से इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो इसी को देख के हम समझ जाएंगे कि ये क्या है हमारा एडजेक्टिव क्लाउज है, ठीक है। नाउ सी लाइक्स गुड्स मेड इन चाइना, तो ये हमारा क्या है, बिकॉज मेड इन चाइना में कोई सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है, तो ये बस बताया जा रहा है कि उसे वो गुड पसंद है जो चाइना में बनता है, चाइना का है, तो ये हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव फ्रेज। देखिए जो एडवर्ब क्लाउज है, जैसा कि हमने सीखा था एडवर्ब फ्रेज में कि जो सेंटेंस में एडवर्ब की तरह एक्ट करते हैं, तो एडवर्ब होता क्या है, जो क्वालिफाई करे इसको, वर्ब को, एडजेक्टिव को एंड एडवर्ब को भी, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, अ क्लाउज दैट एक्ट्स एन एडवर्ब इन अ सेंटेंस, जो सेंटेंस में एडवर्ब की तरह एक्ट करता है, ऐसे क्लाउज को एडवर्ब क्लाउज कहते हैं। एग्जाम्पल, व्हेन आई रिटर्न होम आई फाइंड माई डॉग मिसिंग, ठीक है। जब मैं अपने घर आई तो मैंने अपने डॉग को यानी कि कुत्ते को लापता पाया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए काइंड्स ऑफ एडवर्ब जो होते हैं वो किसके किसके जवाब देते हैं, यहाँ पे आपको सब क्लियर हो जाएगा। देखिए टाइम, जो इसके काइंड होते हैं वो होते हैं टाइम, प्लेस, रीजन, मैनर एंड कंपैरिजन, ठीक है। तो ये जो टाइम है वो बताते हैं कि कब, आंसर करेंगे कब, जब मैं अपने घर पहुंची थी तब, है ना। इस सेंटेंस में देखिए कब आपने देखा कि आपका कुत्ता लापता हो गया है, तो व्हेन आई रिटर्न्ड होम, जब मैं घर आई, ठीक है। अगले सेंटेंस में देखते हैं कि क्या ये टाइम बताता है, द मैच वॉज स्टॉप्ड, मैच जो है वो स्टॉप हो चुका था। अगर मैं इतना बोल के चुप हो जाऊं तो आप पूछिएगा ना व्हेन, कब स्टॉप हो गया था मैच, ठीक है। तो जब व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन, तो आंसर मिल रहा है कि जब वर्षा होने लगी थी तब क्या हुआ था, मैच स्टार्ट हो गया। या फिर इसको इस तरह से पूछेंगे, व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन, जब वर्षा होने लगी थी तब क्या हुआ था, द मैच वॉज स्टॉप। आंसर मिल गया। यहाँ पे देखिए इट इज़ यूजुअली इंट्रोड्यूस, ये जो है यूजुअली इंट्रोड्यूस किसको करता है, ये बातें याद रखना है ताकि आप समझ सकें कि एडवर्ब ऑफ टाइम क्या है। यहाँ पे काइंड्स ऑफ एडवर्ब जो है वो कौन सा है, ठीक है। तो टाइम ऑफ एडवर्ब हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए व्हेन, व्हाइल, एज, व्हेनेवर, सॉरी वेरेवर, मतलब जहाँ भी, आफ्टर, बिफोर और सिंस, ये सभी जो है वर्ड इनको इंट्रोड्यूस करते हैं। यू मे स्क्रीनशॉट, ठीक है। एग्जाम्पल्स देखेंगे समझने के लिए, पहले हम समझ लेते हैं बारी बारी से इसे इसे एंड इन सबको, ठीक है, इनके काइंड्स को, फिर हम एग्जाम्पल को साथ में प्रैक्टिस करेंगे, ओके। एडवर्ब ऑफ टाइम तो हमने सीख लिया। नाउ एडवर्ब ऑफ प्लेस, देखिए आई लुक्ड फॉर यू, ये प्लेस बताएंगे, ठीक है ना। ऑब्वियसली नाम से ही क्लियर है कि ये प्लेस बताएंगे। आई लुक्ड फॉर यू वेरेवर आई कुड, मैंने आपको ढूंढा जहां मैं ढूंढ सकी, ठीक है। तो यहाँ पे वेयर एवर, वेयर से शुरू है, इंट्रोड्यूस कर रहा है वेयर एवर से, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, एडवर्ब क्लाउज, ठीक है। नाउ इट स्टार्ट्स विद वेयर और वेयर एवर, ये जो है स्टार्ट होते हैं कहाँ से, वेयर से या फिर वेयर एवर है, यहाँ पे वेयर एवर भी होता तो भी ये क्या होते हैं, एडवर्ब क्लाउज। लेकिन कौन से टाइप, तो प्लेस वाले, क्योंकि ये प्लेस की बातें बता रही है कि जहाँ मैं ढूंढ सकता था मैंने ढूंढा, ठीक है। सी वेंट टू द ऑफिस, यहाँ देखिए रीजन बताएगा, कारण क्या है, रीजन का मतलब कारण। सी वेंट टू द ऑफिस, वह ऑफिस गई थी, ठीक है, बिकॉज हर बॉस वांटेड टू मीट हर, तो यहाँ बिकॉज से ये इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा एडवर्ब क्लाउज। और टाइप कौन सा, रीजन वाला टाइप, ठीक है। स्टार्ट किससे होता है, बिकॉज से, सिंस से, एज से और दैट से, ठीक है। नाउ मैनर, मैनर बताएगा, ठीक है। इट सिम्ड एज इट ही वॉज लॉस्ट, ऐसा लगता था जैसे वह लॉस्ट हो गया है। देखिए जैसे एज से इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो ये जो है एज, ये क्या बताएगा, एडजेक्टिव क्लाउज। कैसा वाला, मैनर वाला। कैसे स्टार्ट होता है, एज से, एज इट से, एज दो से और इन द वे से, ये स्टार्ट होते हैं कौन, मैनर वाले एडवर्ब क्लाउज, ठीक है। कंपेरिजन, इट इज कूलर देन, ऑब्वियसली ये कंपेरिजन ही करेगा, कंपेयर करेगा दूसरे से कि इट इज कूलर दैट इट वाज यस्टरडे,
आज जो है कल से ज़्यादा ठंडा है, ठीक है, मतलब आज का दिन ठंडा है कल वाले दिन से, ठीक है, ऐसा भी बोल सकते हो। तो लेते हैं कुछ एग्जांपल्स ताकि और क्लियर हो जाए आपको एडवर्ब क्लाउज।